हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम जो है क्लास 12 उर्दू कहकशा दूम का जो चैप्टर नंबर 9 भोले बिसरे गीत भोले बिसरे गीत शफी जावेद की लिखी हुई जो है अफसाना है, इसको हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में आखिर तक बने रहें। ये भोले बिसरे गीत शफी जावेद की लिखी हुई है। असल नाम जो है सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन है और पैदाइश जो है 4 जनवरी 1935 ईस्वी मुजफ्फरपुर में हुआ है। ठीक है, और तस्नीफी नाम क्या है इसका? शफी जावेद। शफी जावेद मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1935 में पैदा हुए। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने समाजियात में एमए किया। महकमा इत्तलाआत व नशियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर रहे। ठीक है, 20 नुकाती प्रोग्राम अमल दरामद कमेटी के डायरेक्टर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। 1935 में दरभंगा के महानामा उफुक में शफी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू शाये हुआ। 1935 में दरभंगा के महानामा उफुक में शफी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू शाये हुआ। ठीक है, उन्होंने अफसाना के अलावा कुछ नज़में और मिनी कहानियां भी लिखी। मिनी यानी छोटी छोटी कहानियां। शफी जावेद को बिहार उर्दू अकादमी और ऑल इंडिया मीर अकादमी लखनऊ की तरफ से इजाजत भी मिले। अब यहाँ पे कुछ उनके जो है तसनीफात को हम देख लेते हैं। शफी जावेद के अफसाने में आर्ट और तंबाकू 1900 जो है आपका 53 ईस्वी में, यहाँ पे आप देख सकते हो 1953, हमने शायद 35 बोला, 35 नहीं 1953 होगा। तो आर्ट और तंबाकू 1953 में, दायरा से बाहर 1979, खुली आंख आपका 1982, तारीफ उस खुदा की 1984, वक्त की असीर जो कि हिंदी में 1991 में शाये हुई, रात शहर और मई 2004 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से मुताल्लिक। भोले बिसरे गीत एक मुख्तसर अफसाना है। अफसाना भोले बिसरे गीत का मरकजी किरदार सैयद अजीज अहमद है जो कि डायरेक्टर जनरल है। सैयद अजीज अहमद डायरेक्टर जनरल के वजह से सबको सबकदोश हुए। सैयद अजीज अहमद का नवासा टेलीविजन पर लव ऑन इंटरनेट देख रहा था। रवि रंजन सैयद अजीज अहमद का एक पुराना जर्नलिस्ट दोस्त था। डॉक्टर की बात सुनकर सैयद अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए। अजीज अहमद का एक और पुराना साथी ट्रांजिस्टर था। ये सारे जो एक लाइनर है, वन लाइनर है, ये सारे जो आपके 2 नंबर के जो सवालात है उसके जवाबात हैं, ये आपके किताब से आप उसे सवालों को मैच कर सकेंगे। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है और इनमें से सवाल आते हैं। जी, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज अहमद के चेहरे पर एक फातिहाना चमक थी। सुबह के 7:30 बजे भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम खत्म हो गया। भोले बिसरे गीत के 2 अहम किरदारों में सैयद अजीज अहमद और रवि रंजन है। ये आपके जो सवालात है किताबें दी हुए उसके जवाबात है। चलिए अब देखते हैं भोले बिसरे गीत का खुलासा। भोले बिसरे गीत एक रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल की कहानी है जिसमें सैयद अजीज अहमद अहम किरदार में है। सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर जनरल की वजह से सबकदोश हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। इस अरसे में बहुत सारी तब्दीलियां आई। धीरे धीरे लोग उन्हें भूलने लगे, यहाँ तक एक ऐसा आया कि लोग ये भी भूल गए कि वो अजीज अहमद हैं। अब सिर्फ वो चाचा, दादा या नाना जान बनकर रह गए। जब वो अकेले होते तो उन्हें बहुत से गुजरी हुई बात याद आती। उन्हें अपना रुतबा, अपना ओहदा याद आता। एक मरतबा उनका नवासा टेलीविजन में लव ऑन इंटरनेट देख रहा था और वो खबरें देखने के इंतजार में सोफा में ही ऊँघने लगा। आँख खुली तो देखा स्क्रीन पर आग के शोले लपटे हुए थे। उन्हें कुछ नहीं समझ आया। अपने नवासे से पूछा, ये क्या है बेटा? और नवासे ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें अजीब लगा। उन्हें एहसास होने लगा कि अकेले ही रहने में भलाई है। अजय अहमद कदम घुट रहा था। घबरा कर घर से बाहर निकल आए। वो पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वो कभी अपना बड़ा मकान नहीं बना पाया था क्योंकि उनकी आमदनी में यह मुमकिन नहीं था और वो बालाई आमदनी को गुनाह समझते रहे। खड़े खड़े ये सोचा कि आखिर ये जिंदगी क्या है और मौत क्या है? सांसों का आना और चला जाना बस। जनाजे की नमाज ऐसी होती है कि जिसमें अजान भी नहीं होती है। इंसान जब पैदा होता है तभी अजान हो जाती है। बस जमात कायम होने तक का वक्फा है। बस इतनी सी जिंदगी के लिए क्या से क्या कर जाते हैं। दोस्तों के तानों, बीवी बच्चियों के सवालों
और उन्होंने खुद को हमेशा अकेला पाया। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि लोगों को उसकी नहीं बल्कि उसके कुर्सी की कदर थी। बीवी और बच्चों की ख्वाहिशों की अदम तकमीली की वजह से उन्हें बहुत ही तंज सहना पड़ा। उनकी सेहत खराब होती थी। डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास वसीयत लिखने तक का वक्त है। वो सन्नाटे में चला गया। हस्बे मामूल जब वो कुछ लिखने को बैठा तो उन्हें अपने एक पुराने दोस्त की याद आ गई जो हमेशा उनका साथी रहा, ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर तलाश करने लगा, पसीने में शराब और हाँफते हुए अपना ट्रांजिस्टर तलाश करता रहा। सुबह हो गई, उन्हें ट्रांजिस्टर मिल गया। 7:30 बज चुके थे और भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम खत्म हो चुका था। तो ये था खुलासा भोले बिसरे गीत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को बार-बार देखें और इसे समझें, इसे लिखें और सवालों को हल करें। आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत-बहुत शुक्रिया।